हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं जीके क्वेश्चन का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? ये क्वेश्चन हमने कल अपने वीडियो में आपसे पूछा था। आज उसका आंसर हम आपको बताने वाले हैं। इसका आंसर है 65% लोग कृषि पे आश्रित हैं। और सकल घरेलू उत्पाद में जो है इसकी लगभग 24% हिस्सेदारी है सकल घरेलू उत्पाद में। और आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार और 2010-11 के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है घटकर 14.5 हो गया, जबकि 58% रोजगार इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है, 58% रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन मुंबई, कर्नाटक, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। भारत में सबसे अधिक जूट बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। भारत का 72% जूट जो है पश्चिम बंगाल राज्य में उत्पादित किया जाता है। बिहार का दूसरा स्थान बिहार का है और असम का तीसरा स्थान है। सेकंड स्थान पे बिहार है और थर्ड स्थान पे जो है असम है। असम का तीसरा स्थान है जूट उत्पादन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कारण पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जूट की खेती पर अधिक ध्यान देने के कारणों में से नहीं है? ये आप ध्यान रखिए, जल्दीबाजी में आप गलती कर देते हैं। अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट गलती करते हैं। तो नहीं है, कौन सा नहीं है? समतल स्थलाकृति, जलोढ़ मिट्टी, जल की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पूंजी की उपलब्धता। आपको ये याद नहीं रखना, आपको ये चारों याद रख लेना है। ये इसके कारण जो है जूट की खेती का अधिक ध्यान देने का कारण जो है ये है और ये नहीं है। ठीक, भारत में जो है जूट की खेती के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर इंडिया में जूट की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक। और आर्द्र जलवायु, ये आर्द्र जलवायु जो है इसके लिए जलवायु होना चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा। और नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी तथा सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है। भारत में जो है पश्चिम बंगाल राज्य में ये सभी दशाएं पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, उपस्थित है। इसीलिए इसका डी ऑप्शन, पूंजी की उपलब्धता, ये नहीं हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च में काटा जाता है, जनवरी फरवरी में काटा जाता है तथा जून जुलाई में बुआई होती है। जून जुलाई में बुआई होता है और मार्च अप्रैल में कटाई। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च में काटा जाता है। गेहूँ रबी की फसल है। यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च में इसका कटाई किया जाता है। गेहूं जो है उपोष्ण कटिबंधीय उपज है, लेकिन भारत में यह जो है शीतकाल उपज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन धान, गन्ना, गेहूं, मक्का। इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस फसल में बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? ऑप्शन है गेहूं, जौ, गन्ना, मक्का। इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना में बुआई और कटाई में जो है ज़्यादा गैप होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा गन्ना में टाइम लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन है चाय, रबर, कॉफ़ी, इलायची। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला चाय। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में जो है चाय और कहवा दोनों की कृषि होती है, लेकिन व्यापक पैमाने पर जो है चाय का ही कृषि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है गेहूँ रबी फसल है, चना जो है खरीफ फसल है, चावल जो है खरीफ फसल है, जौ रबी फसल है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चना जो है खरीफ फसल है। यहाँ पे चना जो है रबी फसल में आता है, ठीक, खरीफ में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? कौन सा कृषि का तरीका जो है इको फ्रेंडली है? ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऐसी किस्मों की खेती जो अधिक उपज देती हो, कांच के घरों में पादप उगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला इसका सही आंसर होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक कृषि का जो है इको फ्रेंडली कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि में जो है किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन सी एक पारिस्थितिक मित्र है? ऑप्शन है कार्बनिक खेती, स्थानांतरी खेती, उच्च उत्पाद किस्मों की खेती, कांच गृहों में पौधे उगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती के अंतर्गत जो है पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए कृषि प्रणालियों को अपनाया जाता है। इसीलिए इस प्रणाली को जो है पारिस्थितिक मित्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है? ऑप्शन है मकई, सोरधम, प्याज, सोयाबीन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्याज की खेती जो है पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है। पहले प्याज की नर्सरी तैयार की जाती है और फिर उसे खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ है? ऑप्शन है दाल, चावल, गेहूँ, मकई। इसका सही आंसर हो जाएगा दाल पे कम प्रभाव पड़ा है, सीमित पड़ा है, एक लिमिटेशन में पड़ा है प्रभाव, ठीक। ये जो है हरित क्रांति का प्रभाव जो है गेहूं, चावल और मक्का में सर्वाधिक रूप से देखा गया, जबकि दलहन और तिलहन में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ है। भारत में जो है इस क्रांति का श्रेय जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछे देगा, यह हरित क्रांति से रिलेटेड जो है इसका श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो मैक्सिको के रहने वाले थे, इसके जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे गेहूं सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 2010 और 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत? 32.26% जो है गेहूं का उत्पादन होता था, और पंजाब में कितना? 18.32% और हरियाणा में जो है ये 13.51%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए में से कौन सा गेहूं की खेती नहीं करता?
ऑप्शन है कर्नाटक। किस राज्य में गेहूं का खेती नहीं होता है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होता है। ठीक, तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन नहीं करता है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में गेहूं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य गेहूं की खेती करता है? कौन सा राज्य गेहूं की खेती करता है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी राज्य गेहूं का उत्पादन करता है। 2011-12 के चतुर्थ अग्रणी अनुमानों के अनुसार जो है महाराष्ट्र में 1.31 मिलियन टन, पश्चिम बंगाल में जो है 0.88 मिलियन टन और कर्नाटक में 0.19 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ जो है धौलाधार, परिपंजाल पर्वत श्रेणियों की इसके बीच जो है स्थित कुल्लू घाटी सेब का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है जंगलों के काटने से, औद्योगिकीकरण से, शहरी विकास से। इनमें से कोई नहीं, पहला हो जाएगा जंगल के काटने की वजह से जो है मिट्टी के कटाव होते हैं और इसका मुख्य कारण यही है। जंगल के कटने से मृदा अनावृत हो जाती है और अनावृत क्षेत्र में अपरदन की क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन है अच्छे पेड़ पौधे लगाकर, पशुओं की गतिविधि रोककर, केवल वायु स्क्रीन से, मानवीय क्रियाकलाप को सीमित करके। इसका सही आंसर हो जाएगा अच्छे पेड़ पौधे लगाकर। इसका पहला ऑप्शन सही है। मृदा क्षरण को अच्छे पेड़ पौधे लगाकर रोका जा सकता है। पेड़ पौधे वायु द्वारा और पानी द्वारा होने वाले मृदा क्षरण को रोकने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरक्षण जो है मृदा संरक्षण में वैदिकीकरण मृदा संरक्षण में वैदिकीकरण किसमें सहायता करती है? ऑप्शन है मरुस्थली में, पहाड़ी क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, मैदान में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्र में जो है मृदा संरक्षण के लिए वैदिकीकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो नीचे हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम आपके लिए होमवर्क देते हैं और हमें नीचे कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइए। क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका ऑप्शन है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, कि ये सभी जगह पे। इसका आंसर नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।